दीपक शर्मा और ये व्लॉग में लेकर आई हूँ, तब एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में। सो वैकेशन स्टार्ट हो गए थे और छुट्टियाँ हो गई है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है कि हमें समझ नहीं आता हम कहाँ घूमने जाए चीकू को लेकर। तो हमने एक ट्रिप बनाई है जो मतलब अप्रॉक्स 20-25 डेज़ की होगी। तो आप ये देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए और कहाँ कहाँ स्टे करेंगे, क्या क्या फ़न करेंगे। तो ये जो इसका जो सरप्राइज़ होगा वो पार्ट 1 में ही हम डिस्क्लोज कर देंगे कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो लेट्स इट गो। ससुराल और हाफ डेज है मायके के, तो अब आप रिलेट कर सकते हो ससुराल और मायके दोनों तरफ की ट्रिप एक ही बार में करनी। समझ नहीं आता है कि सूट साड़ी रखे या अच्छे अपने मनपसंद पजामा टी शर्ट, लोअर टी शर्ट या कुछ शॉर्ट्स वगैरह रखे। बात तो सही है। तो मेरी हाफ ऑफ पैकिंग है। मैंने कुछ नए सूट परचेज किए थे, तो मुझको मैंने नए सूट रखे अपने, यू कैन सी नए सूट सब के रखे। और अपने मायके के लिए मैंने अच्छे अच्छे प्यारे नाइट सूट्स रखे, हॉट सेट रखे हैं और कुछ लोअर्स रखे हैं और टी शर्ट तो अपने भैया और पापा की चली जाती है। ये मेरी अच्छी हाफ पैकिंग। तो फ्रेंड्स मेरी पैकिंग हो गई है। मेरा और चीकू का सामान हमने पैक कर दिया है। एंड सी हमारा बैग, अब हमारा बैग फुल हो गया। अब हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एसेंशियल्स लाइक जो भी अपने डेली का जो होता है डेली यूज़ का मेकअप का सामान थोड़ा बहुत, चीकू का हैंकीज़ वैंकीज़ और सॉक्स है जो डेली एसेंशियल है वो सब बस हल्का सा किट बना के रखना है। बाकी पैकिंग हमारी हो गई है। ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स, कपड़े की पैकिंग हो गई है। अब हम बचा हुआ काम करेंगे कल सुबह, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, इट्स बिन 10 o'clock। तो अभी हम सोएंगे और सुबह उठ के मैं अपना एक्स्ट्रा काम है, कुछ चीज़ें चीकू की कुछ ड्रेसें है, कुछ टी शर्ट्स पर उनको प्रेस करना है, वो सब रख के हम हमारा बैग पैक करेंगे। ओके Now you. मैं बैग ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा हॉलिडे का सामान, टैबलेट, कलरिंग की बुक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं इसमें टैबलेट रख रहा हूँ और ये पुराना वाला So guys, मेरा सामान पैक हो गया है। You can see my handbag and come and my pouch of cosmetics and my cleanser, perfume और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बिना मेरी रात नहीं होती, लाइक जिसके बिना मैं सोती नहीं हूँ। क्या बोला तूने? मुझे एडिक्शन मान लो, लत मान लो, वो है ये बाम। ये बाम इसको लगाए बिना, कहीं से वो लगाए, इसको लगाए बिना मुझे नींद नहीं आती है। और बाकी सामान आप देख सकते हो, वो रहा मेरा सामान। सो हियर ऑल पैकिंग इज डन। ये मासी का है और ये आयरन मैन का। सो यू कैन सी सारी तैयारी हो चुकी है, सारी पैकिंग हो चुकी है। अब हमारी जो ट्रेन है हमने ट्रैक की है, तो ट्रेन हमारी लाइक 1.5 hour लाइक समथिंग डिले चल रही है। तो पहले हम 4:30 में निकलने वाले थे, लेकिन अब हम 5:30 पर आराम से निकलेंगे। सो सारा पैकिंग हो गया है और हम अभी निकलेंगे। तो हमें यहाँ से हमें होमटाउन जाने में 6 to 7 hours लगते हैं। सो कीप कनेक्टिंग। हम रात को लेट नाइट पहुँचेंगे, तो शायद मैं शूट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो हम अगले दिन मिलेंगे। ओके तो गाइस हम बिल्कुल तैयार हो गए थे, पूरी पैकिंग हो गई थी, सब कुछ सेट था और हमारी ट्रेन थी वो 5:30-6 o'clock। तो हमारी जो ट्रेन थी वो यहाँ से एक जयपुर से 5:35 o'clock थी, तो हमें वो अराउंड होमटाउन पे पहुँचा देती टाइम पे। लेकिन हमारी ट्रेन अभी लाइक लेट होते और लाइक 5 hour लेट चल रही है, 5 hour लेट चल रही है। तो हमें ये था कि लाइक हम डिनर है वो रास्ते में मेरा होमटाउन आएगा, मेरा मायका। तो मुझे लगा था कि मम्मी पापा खाना ले आएंगे, गर्मा गर्म आ जाएगा 8:30-9 बजे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो डिनर का हो जाएगा और मैंने सब वाइंड अप करके एकदम फ्री होके बैठ गई थी। और अभी हमें पता पड़ा कि हमारी ट्रेन ही रात को 10 साढ़े 10 बजे आएगी, लाइक 5-5.5 घंटे लेट चल रही है। तो सारा मुझे पूरा खाना बनाना पड़ा और वापस पूरी किचन मेरी मैस्ड हुई है। और यू कैन सी ऑल किचन इज मैस्ड अप। खाना खाएंगे उसके बाद हम फिर से वापस एक बार पूरा वाइंड अप करके रेडी होके देन हम निकलेंगे। कीप कनेक्टेड। टाइम हो
हो गया है ट्रेन का आने का। आफ्टर 6 आवर्स लेट ट्रेन आने वाली है। चिकू इज गेटिंग रेडी। चिकू का अब अच्छा लग रहा है ना? ट्रेन आने वाली है अब दीशु की फाइनली। बढ़िया है ना रात को आ रही है, क्योंकि मेरे को फिर रात को सोना था घर जाके, तो फिर बढ़िया नहीं होता ना सोना। घर जाके खेलने में मजा आएगा। तो फिर कल 6 o'clock उतरेगी और उसके बाद में खेलना शुरू कर दूँगा। जाते ही पहले ना धोऊंगा फिर पूरा रेलवे स्टेशन इंसान को आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन दिखाई वी हैव जस्ट रीच्ड एट रेलवे स्टेशन और ये इतना हॉन्टेड लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स बीन 11:30 और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमें और 1-2 पैसेंजर्स और ओनली ये 1-2 पैसेंजर्स है, बाकी दूर तक सुनसान। देखा आपने, ये बहुत ही स्कैरी लग रहा है मुझे। आप लोगों ने अगर ट्रेन वाला गेम खेल रखा है, टेक्निकल में देख रहे हैं तो एकदम। तो गाइस हम हमारे जो टाइम था ट्रेन का उससे पहले लगभग उसके अकॉर्डिंग टाइम पे हम यहाँ पे आके बैठ गए थे और अभी भी हमारी ट्रेन आधा घंटा फिर लेट हो गई। लेट पे मतलब अभी जो टाइम हो रहा है 11:30, इस पर हम हमारे होम टाउन पहुँच चुके होते हैं। हमारा वहाँ पे अराइवल टाइम था और अभी तो हम यहाँ से हमारा डिपार्चर भी नहीं हुआ। अच्छा बोलिए आप। गाइस बराबर 12 o'clock हुई है और हमारी ट्रेन फाइनली आने वाली है। अब हम ट्रेन में चढ़ेंगे, उसके बाद शायद मैं शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ क्योंकि अंधेरा होगा, 12 बज रहे, लोग सोए होंगे, मैं लाइट जलाऊंगी नहीं, तो डायरेक्ट अब सुबह मिलेंगे। क्या बात कर रही है? फाइनली 6 घंटे बाद हमारी ट्रेन, कैसा लग रहा है सोनू? आरती उतारो इस ट्रेन की। जब हम पहुँचने वाले थे तो इस टाइम हमारी ट्रेन आई है। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient